दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी व्यूअर्स का आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। जो एपिसोड श्रृंखला मेरी पूरी एंटायर टीम ने शुरू की थी उसका क्रम आज लगातार जारी है और इस हफ्ते मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि एक बहुत ही जाबाज जुझारू लीडर से आपको रूबरू कराऊंगा जिनके पास नेटवर्क इंडस्ट्री का बहुत बड़ा अनुभव है। तो मिठाई लाल सर जी, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। थैंक यू सर। मैंने आपसे जैसे समय मांगा आपने अपना बेशकीमती समय आके हमें दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बातों का सर सिलसिला शुरू करूं उसके पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। सर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जी। कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने चैनल के माध्यम से मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। और इससे पहले मैं तो समझता था कि शायद कभी भी ऐसे प्रोग्राम में आ पाऊँगा, जी। लेकिन ये आपका बड़प्पन है जो मुझे आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर मेरा नाम है मिठाई लाल और मैं अगर मेरा आप बैकग्राउंड जानना चाहें तो मैं लखनऊ के एक गांव देहात क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और अपना जो अगर देखा जाए तो पूरा बचपना हम लोगों का बहुत ही गरीबी में गुजरा। जी। हमारे पिताजी इतना पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही हम लोगों के पास बहुत सारा धन या प्रॉपर्टी था या जमीन जायदाद था। करेक्ट। तो अपन लोग का जो भी जीवन चला बचपन में वो बहुत ही कठिनाइयों के साथ में गुजरा। पढ़ाई लिखाई भी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई क्योंकि मैं शुरुआत में ही पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर था। जी। तो ज़बरदस्ती कैसे न कैसे मैं जाया करता था स्कूल में। तो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाए। थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई की, धीरे धीरे करके किसी न किसी तरीके से कोशिश करके धक्का दे दे के मैंने मिडिल पास किया। बहुत बढ़िया। मिडिल जानते हैं ना क्या होता है? जी, जरा हमारे व्यूअर्स को क्लियर कराइए। शायद 8 बच्चे नहीं जानते हैं मिडिल क्या होता है। मिडिल मतलब होता है कक्षा 8। ओके। मैंने उसको पास किया। उसके बाद में फिर यारों दोस्तों ने कहा चलो यार प्राइवेट फॉर्म भरते हैं क्योंकि रेगुलर पढ़ने का पैसा तो था नहीं। तो प्राइवेट फॉर्म हम भरे लोगों के साथ में। तो वहाँ भी 3 बार मैंने कोशिश की और तीनों बार में फेल हुआ। हाई स्कूल के लिए? हाँ, तीनों बार में फेल हो गया। जी। तो देखा जाए तो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। तो इसी तरीके से ज़िंदगी अपनी कट रही थी। बहुत बढ़िया। सर जब आपने एक जगह जैसे एजुकेशन के लिए लगातार प्रयास किया, सफलता नहीं मिली, तो फिर घर वालों ने कोई बिजनेस या कोई रोजगार या कुछ कराने के लिए प्रयास नहीं किया या पढ़ाई बंद करो कुछ शुरू करो? देखिए अब घर वाले तो इतना पढ़े लिखे थे नहीं, ना ही होता था बिजनेस मालूम था। दूसरी चीज क्या है कि जब पढ़ाई लिखाई है नहीं तो अगर जीवन यापन करना है तो कुछ अपने को ही करना पड़ेगा। करेक्ट। तो धीरे धीरे दिमाग में आया कि यार अगर जरूरतें पूरी करनी है तो नौकरी तो मिलनी नहीं, क्योंकि बचपन से ही ये भूल गया था कि जब पढ़ाई लिखाई करना आता है तो नौकरी कहाँ से मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। नौकरी कोई देने वाला है नहीं। जी। खैर फिर भी सोचा कि दिमाग में एक ही चीज थी कि कुछ न कुछ बिजनेस व्यवसाय करेंगे। तो छोटे मोटे जो गांव में धंधे हुआ करते हैं उसी में अपने हम ट्राई करते रहे। बहुत सारे धंधे किए, बहुत सारे काम किए। बस ऐसे ही कभी ये चीज बेच ली, कभी वो चीज बेच ली, खरीद करके बस यही काम किया करते थे। यानी रोज गड्ढा खोद के रोज पानी पीने का काम? बस वही काम था डेली। बहुत बढ़िया। फिर नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ सर इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ? अरे सर ये ना पूछिए, नेटवर्क मार्केटिंग अब क्या कहें आपसे। जी। बस कैसे मिला हमको ये। जी। एक्चुअल में हुआ एक दिन ऐसा कि ये बात तकरीबन 2001 की है। जी। तो मैं मार्केट में घूम रहा था यूं ही और हमारे बड़े भाई की दुकान थी मार्केट में। तो मैं उनकी दुकान पे बैठा था। तो एक शख्स उनके पास मिलने आए। जी। तो पहले तो अच्छी अच्छी बातें हुई, बाद में थोड़ा गहमा गहमी होने लगी। तो मैंने कहा साला ये कौन सी बला है। अच्छा, बीच बीच वो बिजनेस की बातें करते थे। जी। तो हमारे मुंह से निकला कि भैया कौन सा बिजनेस है। तो वो शख्स जो हमारे बड़े भाई से मिलने आए थे वो हमारी तरफ मुड़े। तो उन्होंने कहा कि ये एक बिजनेस है बहुत बड़ा। तो हमने कहा भैया कौन सा बिजनेस है, हम तो बचपन से बिजनेस कर रहे हैं। कभी सब्जी बेचे, कभी धनिया बेचे, कभी आलू बेचे, कभी दूध बेचे, कभी दही बेचे, बहुत सारे बिजनेस किए। ये कौन सा बिजनेस है, हमको बताओ।
मैंने खुद कहा। तो उन्होंने हमारे बड़े भाई की तरफ देखा और बोले कि आप ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये मेरे बड़े छोटे भाई हैं। बोले कि इनसे नहीं पता यार? तो कहा नहीं, इनसे नहीं पता यार। तो उन्होंने मुझे पहली बार, एक कंपनी थी उसमें वही गोले घुमाने होते थे, तो वो ऊपर खींचे, फिर नीचे गोले बनाए, फिर ऐसे गोले बनाए जी। और बनाने के बाद बोले आप यहाँ आओगे, किसी एक बंदे को लाओगे तो 500 मिलेगा, किसी दूसरे को लाओगे तो 500 मिलेगा, तीसरे को लाओगे तो 1000 मिलेगा, उसके नीचे आएंगे तो 500 हजारों, खटाखट बताते मुझे लाखों करोड़ों में पहुंचा दिए। बहुत तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा काम है। उन्होंने कहा सिर्फ आपको 3 लोग उसमें जोड़ना है, काम खत्म आपका। तो मुझे लगा कि 3 लोग तो जोड़ ही देंगे, बड़ी बड़ी बात है, 3 जुड़ जाएंगे। तो हमने कहा तो भैया पैसा क्या लगता है? तो उन्होंने हमको पैसा बताया। हमने कहा कोई बड़ी बात नहीं है। मैं दूसरे दिन गया, सुबह पैसे निकाले को पकड़ा दिए। उसके बाद में जब मैंने काम करना चालू किया तो जो मार्केट के थपेड़े पड़े हैं, जिससे बोलो वो यही कहे अच्छा बेटा ये कौन सा धंधा लेके आए हो, कितने पैसे लगाए हो, फंस गए कहीं, मुझको फंसाने आए हो। जी। मैं बता रहा हूं आपको कि मैंने 1 साल उस कंपनी में काम किया, 1 साल, और 1 साल में मुझे मात्र कुछ नहीं, सिर्फ अपना पैकेज छुड़ा पाए थे बस। यानी जो लगाया था वही रिटर्न मिला, बस, बाकी कुछ नहीं। करेक्ट। लेकिन हाँ, वहां से मैंने सीखा बहुत कुछ। वहीं से मुझे लगा कि हाँ ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि एक छत के नीचे, एक छत है, उस एक छत के नीचे डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, पढ़ा लिखा भी है, गैर पढ़ा लिखा भी है, किसान भी है, स्टूडेंट भी है, महिला भी है, पुरुष भी है, जवान भी है, बूढ़ा भी है, यानी कि हर तबके का व्यक्ति उस एक छत के नीचे है। तो जरूर कुछ न कुछ इस सिस्टम में ऐसा होगा जो सबको बांध के रखे है। बहुत बढ़िया। बस वो चीज मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा कुछ न कुछ तो है यार। उसके बाद जब वहां पे लोग आते थे और बोलते थे कि मेरा इस हफ्ते का चेक 50,000, कोई बोलता था मेरा इस हफ्ते का चेक 80,000, तो ये एक अंदर से जिज्ञासा होती थी कि साला इन लोग का पैसा कैसे आता है, हमारा आ नहीं रहा, हमारा क्यों नहीं आता है। बिल्कुल, इन लोग को पैसा आता है, मेरा क्यों नहीं आता है। बस यही क्यों नहीं आता है ये जानने के लिए मैं हफ्ते में 2 बार वहां मीटिंग में जाता था। यानी जब मीटिंग हो तो आप पहुंचो जरूर। मुझे जानना था ना कि इनका आता है, मेरा क्यों नहीं आता। आखिर कुछ न कुछ तो है इनके अंदर जो मेरे पास नहीं है। करेक्ट। बस यही चीज जानने के लिए मैं लगातार वहां पर मतलब चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे कुछ भी हो, जाना है तो मुझे जाना है। वो भी हफ्ते में 2 बार। जी। वहां 2 बार मीटिंग होती तो 2 बार मैं जाता था। बहुत बढ़िया। तो ये जब अच्छा सर, वहाँ से फिर कुछ आपको बड़ा मिला या फिर तुरंत प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ा, कंपनी से प्रॉब्लम हुई या आपने छोड़ा, क्या हुआ फिर? देखो सर, ऐसा है कि जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ उस समय जो आज का दौर है, थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएंगे, जिस समय हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उस समय शायद हमारे देश में ये डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो कंसेप्ट था वो नया नया आया था। करेक्ट। ठीक है। और आप जानते हो कि जब कोई चीज आती है अच्छी तो उसके जैसी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाता है, डुप्लीकेशन होना चालू होता है। ठीक है। करेक्ट। तो जो माइंडेड लोग होते हैं, जो गैम्बलर लोग होते हैं, वो उसी तरीके का हूबहू बना करके बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंसेप्ट तैयार कर देते हैं। तो उस समय वही था, वही दौर चल रहा था जी। तो होता क्या था उस समय कि कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था। आज तो कंपनी ने बहुत सारे नियम बना दिए सरकार ने, और 2016 में बहुत सारी गाइडलाइन बनी। अब तो बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है। उस समय ऐसा नहीं होता था। तो अब हमें तो पता नहीं था, हम तो नए नए थे, हमको तो ज्यादा पैसा चाहिए था, जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए, और अपनी इच्छाओं के हिसाब से मुझे जीना था। तो ये नहीं देखते थे कि ये कैसी कंपनी है, क्या है भाई, नए होते तो मालूम तो होता नहीं था। और उस समय वैसा होता भी था। तो फिर जैसे ही मैं वहां पे गया और मुश्किल से 10-11 महीने वहां पे मैंने जो भी स्ट्रगल किया, उसके बाद में कुछ मालूम हुआ कि अब एक दूसरा कंसेप्ट आया है। तो जो सीनियर लीडर्स लोग हैं उधर कन्वर्ट हो गए, तो जो उनके सीनियर थे वो भी उधर कन्वर्ट हो गए। एक यहाँ तो एक इंस्पॉर्शनल लाइन होती है ना, ऊपर जो जाएगा तो उससे बताएगा, फिर उससे बताएगा। तो धीरे धीरे करके सारे के सारे लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट हो गए, तो मैं अकेला रह गया।
तो जब वहाँ सब कुछ खत्म हो गया, फिर धीरे धीरे करके वो कंपनी भी खत्म हो गई। हम्म। उसके बाद में फिर कोई दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके से ऐसे लगातार बदलती हाँ गई। बहुत सारी चीजें मिलती रही। बहुत बढ़िया। तो ये जो जिस कंपनी में आज काम कर रहे हो, जहाँ से सर आपने डायमंड हासिल किया, आज आपके पास में नाम, इज्जत, शोहरत, मान सम्मान सब कुछ मिला है, इसको किस समय आपको ये मिली और किस समय आपने शुरू किया? देखिए सर, ये जो आपने पॉइंट पूछा है जी ये थोड़ा पेनफुल है, जी जी। थोड़ा दर्द देने वाला है। करेक्ट। देखो सर, क्या है ना कि मैं आपके चैनल पे आ करके हवाई नहीं मारने वाला हूँ, ठीक है। मैंने जो यहाँ पर बर्दाश्त किया है, जो सहा है, मैं वही बातें आपसे बोलूँगा। बिल्कुल। इतना सब कंपनियों में काम करने के बाद में फेस वैल्यू खराब हो गई मार्केट के अंदर, वो तो होनी थी। ठीक है। लोग बिलीव नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। हम्म। और सबसे बड़ी बात है कि जो घर वाले होते हैं वो तो पहले भी खिलाफ थे, जी। और जब इधर उधर होने लगा तो फिर वही, जब कोई बंदा आ जाए अगर, तो तुरंत उनको शक हो जाए ये कौन था, कंपनी लेके आ गया, तुमको क्या बता रहा था। तो बड़ी आफत थी। ठीक है। तो ये सब चीजें झेलने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार अब मुझे इस सिस्टम से संन्यास लेना चाहिए। और फिर मैंने उस सिस्टम को बिल्कुल ही क्लोज कर दिया और नेटवर्क से तौबा कर लिया, दिमाग से निकाल दिया कि मेरे को अब ये सब काम नहीं करना है। जिस कंपनी में जाओ, कुछ चंद लोग होते हैं, पैसे कमा लेते हैं, और हमारे जैसे लोग फुटबॉल के तरीके कभी इधर उछल के जाते हैं, कभी उछल उसके पाले में पहुंच जाते हैं, कभी वो लात मारता है, पाले में पहुंच जाते हैं। हालांकि हम इसीलिए बने। करेक्ट। तो हमने बिल्कुल उसको त्याग दिया, छोड़ दिया उसको। उसके बाद में फिर थोड़ा सा शादी वादी हुई, और उससे पहले फिर अब जीवन तो यापन करना था, तो फिर हमने एक दुकान डाली अपनी, जनरल मर्चेंट की। ओके। वही चलाते थे। लेकिन अब वही चीज होती है ना कि जो भी आदमी डायरेक्ट सेलिंग में गया या नेटवर्क मार्केटिंग में गया, तो कहते हैं कि एक कीड़े होते हैं ना, ये जो कभी मरते नहीं, इनको सुलेमानी कीड़ा बोलते। इंसान मर जाता है लेकिन ये कीड़े नहीं मरते हैं। तो ये इससे ही हंसने वाली बात है। तो मैं दुकान चला रहा था। अब वहां पे क्या हुआ थोड़ा सा कि जब मैंने दुकान खोली थी तो मैं बहुत अच्छी चलती थी, क्योंकि हमने मार्केट में नहीं, अपने मोहल्ले में, छोटा सा मोहल्ला था, उसी अपने खोला था, खूब चलती थी मेरी दुकान। हुआ करती, 2-4 दुकानें और तो चलती थी। धीरे 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 जब शादी हुई, थोड़े खर्चे बढ़े। जब थोड़े खर्चे बढ़ गए तो दुकानें बढ़ गई। फिर जब बच्चे आए, मेहमान पैदा हुए हमारे घर में, तो थोड़े और खर्चे बढ़ गए, तो और दुकानें हो गई। कंपटीशन बढ़ता गया। धीरे धीरे करके इतना तगड़ा कंपटीशन हो गया कि अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं दिन भर में जो कमाता हूँ वो मैं खर्च करूँ या टर्नओवर बढ़ाऊँ। तो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा टेंशनाइज होते गए, और टेंशन में आते 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 मुझे एक प्रॉब्लम हो गई, यानी कि सिर दर्द की प्रॉब्लम। ओके। तो वो सिर दर्द की प्रॉब्लम लिए मैं घूमता रहा। घूमते घूमते मैंने बहुत दवा करी, डॉक्टरों को दिखाया, तो डॉक्टर लोग बोले कि आपको माइग्रेन है। तो इस माइग्रेन की समस्या में जूझ रहा था। तो मैंने करीब 2 साल होम्योपैथिक की दवा की, और 1.5 साल SGPGI लखनऊ से वहाँ दवा की, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं। वही ढाक के 3 पात। बॉडी में बहुत सारे बदलाव हो गए, चेहरा वगैरह सब स्वेलिंग आ गई, पेट निकल आया। तो एक बार मैं डॉक्टर साहब से बोला कि सर ये सब हो गया है। तो उन्होंने बोला कि बेटा ये तो होगा ही, सब विटामिन की दवाएं हैं, खाएंगे तो ऐसा होगा। तो मैंने धीरे से उनसे पूछा कि सर ये ठीक कब होगा। तो उन्होंने बोल दिया बेटा कभी ठीक नहीं होता। जब उन्होंने कहा कभी ठीक नहीं होता है, तो मैंने कहा साला ये तो बड़ा गड़बड़ है, पैसा भी खर्चा हो रहा है, सेहत भी खराब हो रही है, और बोलते कभी ठीक नहीं होगा। बोले जब तक आप जिंदगी भर रहेंगे आप दवा खाते रहेंगे। तो थोड़ा सा और टेंशन बढ़ी जी। धीरे धीरे चलता रहा। तो एक हमारे मित्र थे, उनको पता था मेरे बारे में। तो उन्होंने बोला यार तुम्हारा सर दर्द, मैंने कहा सर दर्द वैसे ही होता है, दवा खाते हैं। तो उन्होंने हमको एक डिब्बी दिखाई और कहा कि आप इसका इस्तेमाल करो, आयुर्वेदिक दवा है, इससे ठीक हो जाएगा। तो हमने कहा यार साला पीजीआई वाला तो मना कर रहा, होम्योपैथिक वाले ने मना कर दिया। अब यार ये
तुम कह रहे हो ठीक हो जाएगा तो कैसे? अरे कहीं यार खा के तो देखो बहुत सारे लोग ठीक हुए। तो मरता हूँ तो क्या करता? मैंने कहा मैं यहाँ पर आने का कहानी बता रहा हूँ आपको, जी कैसे जी आया। जी जी। तो मैंने कहा लाओ भाई दे दो यार, कितने की है? तो उन्होंने पैसे दिए, वो दवा दी, हम लोग को पैसे दिए। हमने कहा यार वहाँ से दवा लाते हैं, यहाँ चलो देख ले। यहाँ से ले लेते हैं। करेक्ट। तो मैंने उसका इस्तेमाल करना चालू किया। 10 दिन मैंने उसको खाया मिश्रा जी, 10 दिन बाद। और 10 दिन में मुझे लगा कि जैसे किसी ने हमारे सर से बोझा हटा लिया, दिक्कत कम होने लगी। बहुत ज्यादा कम हो गई। कि होता क्या, जो माइग्रेन के पेशेंट होते हैं उनका सर हमेशा भारी रहता है, तो जी। मुझे उससे बड़ा रिलीफ मिला। फिर मैंने वो पूरा डिब्बा, मैंने वो सारी मेडिसिन खा गए। उसके बाद में फिर उसके बाद मैं गया, मैंने बोला यार दवा खत्म हो गई है। तो उन्होंने कहा कि अब देखो उनकी नजर क्या थी, उन्होंने कहा दवा तो मिल जाएगी यार, ये बताओ तुमको फायदा है कि नहीं है। तुमने कहा तुम हमसे पूछो फायदा है कि नहीं, तुम्हें ला के दियो। तो उन्होंने कहा यार देखो ऐसा ना, मैंने भी इस्तेमाल नहीं किया है और मुझे मालूम है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। यानी कि उसको भी किसी ऐसे बंदे की तलाश थी जो इसका इस्तेमाल करे और उससे बताए रिजल्ट आया है, रिजल्ट है कि नहीं है। करेक्ट। तो हमने उसको बोला कि देख भाई फायदा तो हुआ है लेकिन पूरा फायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि अभी आप एक दवा लिए हो, जिस तरीके से डॉक्टर के यहाँ दवा लेने जाते हो वो आपको एक पुइया में 2-3 मिल की दवाएं देता है, 4 मिल की दवाएं देता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी है। इस दवा के साथ में और भी कुछ दवाएं लगती हैं, अगर उनका भी इस्तेमाल करोगे तो जल्दी कवर होगा। करेक्ट। तो हमने कहा यार इतनी महंगी तो ऐसे ही है, अब 2-3 मिला तो और महंगी हो गई, और महंगी हो जाएगी तब क्या करेंगे? तो उसने कहा एक जुगाड़ है, जुगाड़ होता ना गाँव में। तो हमने कहा क्या जुगाड़ है? बोला यार ये कुछ दवाएं सस्ती हो सकती हैं। ना कैसे सस्ती होंगी? देखो अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दो। अभी तक मुझे बिजनेस नहीं मालूम है, नेटवर्क नहीं बताया उसने, नहीं पता है। करेक्ट। तो हमने कहा आधार ले लो। जब मैंने आधार दिया तो लमसम 20% दवाएं वो हमको छूट पे मिलने लगी। करेक्ट। एक दिन इत्तेफाक से दवाई मेरी खत्म हो गई। मैंने उनसे कहा भैया दवा ला दो, तो उन्होंने सीधे मना कर दिया और बोला ऐसा है कि फला जगह चले जाओ, वहां पर डॉक्टर साहब आते हैं और वहीं पे आपको दवा मिल जाएगी। तो मुझे तो फायदा था, तो हमने कहा चलो भाई जाते हैं। तो मैं वहां पहुंच गया। इस सेक्टर की वजह, मैं इस कंपनी जब से आया हूं तब से बता रहा हूं। जी जी। तो जब मैं वहां पहुंचा तो जो हमारे इस समय जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे अपलाइंस हैं, उनका मैं नाम ले सकता हूं? अरे बिल्कुल बिल्कुल, आदरणीय अवनीत दीक्षित सर। जी जी। वो वहां पर कुछ लोगों को बिठा करके कैलेंडर के पीछे कुछ बता रहे थे। अच्छा मैं तो पुराना था, तो थोड़ा बहुत तो समझ में आया, तुरंत दिमाग में मेरे चला गया कि कुछ ना कुछ तो है गड़बड़, ये तो वही नेटवर्किंग वही वाला है। तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये क्या है? तो बोले आप? तो हमने कहा कि सर मैं दवा खाता हूँ और फला फला के माध्यम से मुझे दवाई मिली थी। तो उन्होंने फिर हमको दोबारा से डायरी पे पूरा बिजनेस प्लान समझाया जी। तो वो भूतपूर्व वाली जो कहानी थी, पहले वाली जो जुनून था, वो जब मैंने इसको देखा तो धीरे से वो फिर से जाग गया, सांस लेने लगा जी, कि बेटा यहाँ कुछ हो सकता है। फिर एक आध मीटिंग में गया, बड़े सेमिनार में गया, तो वहां पर जो अमेरिका रिटर्न वगैरह के यूएस सेक्टर वगैरह डॉक्टर्स हैं, जो पीजीआई के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जो पूरी जानकारी दी, और बड़े बड़े सीनियर्स आप लोगों जैसे जो जी भाग थे उस कंपनी के, तो उन्होंने बताया। तो मुझे लगा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। और फिर एक बार जब संतुष्टि मिल गई तो फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं ठीक हुआ, फिर दूसरों को बताता गया, तीसरों को बताता गया, बताते 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 मैं यहाँ तक आज। बहुत बढ़िया। तो सर जब आपने यहाँ स्टार्टिंग किया उस समय कौन सा सन था? मेरे ख्याल से मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लगभग शायद 2016 के बाद। ओह, यानी 2001 में आप नेटवर्किंग में आए, लगभग 15 साल के बाद आपको एक बेहतरीन प्लेटफार्म मिला और उसमें आपने ये 7 साल दिए, और ये 7-8 सालों में आपने यहाँ से एक बड़ा लेवल जो कि कंपनी में या नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है डायमंड का, वो आपने हासिल किया। मान सम्मान 2016 तो कहने की बात है, वर्क मैंने चालू किया है लगभग 17 के बाद चालू किया। 17 के बाद आपने शुरू किया। डायमंडशिप कब आपको मिल गई फिर? डायमंडशिप अभी ये चल रहा है 22, यानी 5 साल में आपने यहाँ से डायमंडशिप हासिल करी। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने तेजी से काम किया। सर एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आती है कि आपके पास बहुत बड़ा नॉलेज है।
15 साल 16 साल उधर का, 6-7 साल इधर, यानी टोटल 22 साल नेटवर्क मार्केटिंग का आपके पास में एक्सपीरियंस है। इतने बड़े एक्सपीरियंस वाले लोग मार्केट में कम मिलते हैं। क्योंकि मैं अगर खुद अपनी बात करूं तो मैंने 2012 में नेटवर्क मार्केटिंग में पैर रखा, और आज मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, जिस कंपनी में काम कर रहा हूं, वो मैंने 13 में शुरू की और आज बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की गई। लेकिन आपके पास तो उससे बड़ा अनुभव है, यानी जितना मैंने काम किया उससे 2 गुना आपके पास में इस नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है। तो आज हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स रहते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को हल्के में लेते हैं या सीरियस नहीं लेते हैं, या कई बार क्या होता है कि हमारा नया व्यूअर जो जुड़ा है वो अगर किसी को प्लान दिखाने जाता है तो सामने से क्या कंप्लेंट आती है उसके ऊपर कि आप कामयाब हो जाना तो बताना। और आपके साथ ऐसा बहुत सारे लोगों ने बोला होगा क्योंकि इतना अनुभव आपके पास में है। तो उस नए व्यूअर्स को हमारे आप क्या कहना चाहोगे जो अभी अभी जिसने ज्वाइनिंग की है या 2-3 महीने पहले ज्वाइनिंग किया है, या जो इस वीडियो देखकर ज्वाइनिंग करने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो किन किन 2-3 पॉइंटों पर ध्यान दें? कम से कम 2 पॉइंट जरूर बताओ जिससे उनको सक्सेस मिलने में आसानी हो। बहुत बढ़िया चीज़ है सर जी। और जो आपने सबसे पहला सवाल किया है कि आज के जो नए लोग हैं जी। या नए युवक हैं, वो लोग इसको हल्के में लेते हैं। करेक्ट। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। देखिए होता क्या, हल्के में वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें अभी इसके बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है। बहुत बढ़िया कहा आपने। ठीक है, जानकारी क्यों नहीं है? क्योंकि वो जिस माहौल में हैं अभी, उनको अभी ऐसा कोई सोसाइटी नहीं मिली जहां पर इस तरीके की चीजें हों, और अगर है भी जानकारी तो आधी अधूरी है, जो सबसे खतरनाक होती है। ठीक है जी। दूसरा चीज क्या है, हल्के में लेने का एक और मतलब होता है कि ये नए तरह का कंसेप्ट है तो बहुत पुराना, लेकिन जिसको नहीं पता है वो नए तरह का होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो समाज में चलन चल रहा है, जब से बच्चा पैदा होता है और जब वो होश संभालता है, ठीक है, तो उसको क्या दिखाई देता है? उसको क्या दिखाई देता है? अगर मुझे पैसा कमाना है, अपनी लाइफ को जीना, तो क्या दिखाई देता है? पढ़ाई अच्छी करो। करेक्ट। ठीक है, नौकरी अच्छी मिलेगी, सरकारी नहीं मिलेगी तो प्राइवेट मिलेगी। करेक्ट। ठीक है, या वहां भी नहीं मिला तो कोई ना कोई बिजनेस कर लो। अभी जो बिजनेस वो कौन से देख रहा है? जब से उसने होश वाला बिजनेस कौन से देख रहा है? अपने बगल में देखा जनरल मर्चेंट की दुकान खुली है, करेक्ट, कोई कॉपी किताब की दुकान खोले है, कोई फोटो स्टेट चला रहा है, ठीक है, कोई बड़ा रेस्टोरेंट खोले हुए है, कोई ढाबा खोले है ना, कोई खरबूजा बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई अंडे का ठेला लगा रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में घुसी हैं कि ये सारे ही पैसे कमाने के साधन हैं। करेक्ट। क्योंकि पहले तो देख रहा है, तो वो चीज उसके समझ में आती है। जो पैदाइश जैसे जन्म हुआ था, जानने वाला हुआ, जब से जिस माहौल में वो रह रहा है। करेक्ट। और फिर धीरे धीरे वो पूछना चालू कर देता है, हमारे मौसा जी क्या करते हैं? तो मालूम होता है कि मौसा जी की बहुत बड़ी दुकान है। फिर मालूम होता है अगर मामा जी क्या करते हैं तो मामा जी का एक बहुत बड़ा शोरूम है, वो बर्तन की दुकान। तो ये सारी चीजें उसके दिमाग में रहती हैं, क्योंकि वही वो देख रहा है कि पैसे कमाने के यही साधन है, ना कि डायरेक्ट सेलिंग कोई बला है। करेक्ट। इस वजह से उसको हल्के में लेते हैं। दूसरा चीज, हो सकता है उनके जानने वाला कोई दूर का रिश्तेदार हो या यार दोस्त मित्र हो, किसी ऐसी कंपनी में जो जैसे मैं पहले करता था, ठीक है, ऐसी ही किसी कंपनी में चला गया हो। ऐसा नहीं है कि उस जमाने में कंपनियां गड़बड़ हुआ करती थी, आज भी हैं। बहुत बढ़िया कहा आपने। आज भी वैसी कंपनियां हैं जो गड़बड़ करती हैं, और कहीं ना कहीं उनको चलाने वाले हम ही लोग हैं। बिल्कुल। क्यों हम लोग हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में मेहनत वाले काम समझ में आते नहीं। रातों रात अमीर बनने वाले आते हैं। रातों रात अमीर हम बन जाए। कोई आता है फटाक से बताता है कि यहाँ आ जाओ और जल्दी से जल्दी तुम प्रॉपर्टी बन जाओगे, जल्दी तय पैसा लगा दिए और इधर हाथ पर मारे, तब तक कंपनियां चली गई जी। ठीक है, अब वैसे लोगों से पाला पड़ जाता है तो वो बताते हैं भैया मैं फला कंपनी में गया था, वहां मेरा कुछ नहीं हुआ, इतने पैसे भी चले गए। तो जैसे उनको नाम ले आता है कोई कंपनी का, उनके दिमाग में वही चीज आती है तो वो हंस के टाल रहे हैं, छोड़ो यार ये तो कोई कंपनी होता है। अभी उनको कंपनी का मतलब है नहीं मालूम होता है। बहुत सारे ऐसे लोग। बहुत बढ़िया कहा आपने। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग जो कंपनी का मतलब ही नहीं पता है। कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी तो एक शब्द है, अब 4 लोग बैठे वो भी कंपनी होती है। बिल्कुल। आओ भाई कंपनी दे दो, है 4 लोग बैठ के किसी एक बिजनेस प्लान बनाते हैं, उसको 4 लोग वही कंपनी हो गई। नहीं, ज्यादातर मार्केट में हो यही रहा। कंपनी वो होती है कि वो आखिर वो है क्या,
और वो कंपनी किस पर्पज से रन कर रही है, उसका ये विजन जानना क्या बहुत है। जरूरी है। उसका विजन क्या है। करेक्ट। अब लोग कंपनी का नाम ही सुन के भाग जाते हैं। हाँ, ये मार्केट में बहुत सारा मिलता है कि जैसे वो आपने बताया ना कि 2 गोली बनाओ तो बोलते बस 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 रुक जाओ, हम सब पहले आप जानते हैं। ये देखिए मिश्रा जी जी कि लोग कंपनी एक शब्द है, जैसे उस शब्द को सुनेंगे वो भड़क जाएंगे। और उनसे अगर ये पूछो कि जो आप कपड़ा पहने हो वो भी किसी टेक्सटाइल कंपनी ने बनाया होगा, बिल्कुल। आप चश्मा लगाते हो वो भी किसी कंपनी ने बनाया होगा, आप पेन का इस्तेमाल करते हो वो भी किसी कंपनी ने बनाया होगा, आप मोबाइल इस्तेमाल वो भी किसी कंपनी। बिना कंपनी के तो हम हैं नहीं। जागने से लेकर सोने तक जितने भी सामान यूज किए जाते हैं वो किसी न किसी कंपनी के माध्यम से ही आते भड़क जाते हैं। फिर कंपनी का नाम सुनकर भड़क क्यों जाते हैं? भड़क इसीलिए जाते हैं कि जैसे कंपनी के नाम कोई लेता है उनके दिमाग वही चीज आती है कि अच्छा वही वाला होगा। हैं। करेक्ट। बस। अब बहुत सारे तो ऐसे लोग हमारे साथी हैं जी जो फील्ड में जाते हैं, अगर किसी को बिजनेस प्लान बताना है तो दुनिया भर की सारी गोल गोल बातें करेंगे, लेकिन कंपनी का नाम नहीं लेंगे, कंपनी का शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। खैर वो भी ठीक है क्योंकि वो जानते हैं भड़क जाएगा वो। लेकिन अपन लोग हम तो अब ऐसे है ना, कोई मुझसे पूछता आप क्या करते हो तो सीधा बोल देता हूँ भैया मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ। बहुत बढ़िया। अभी जब मैं उससे डायरेक्ट सेलिंग बोलता हूँ ना तो खुद ही हमसे पूछता है ये क्या है। ये कौन सी बला है, तो कहते आ जा इधर बैठ किनारे, बताते हैं। 10 मिनट रुक बताता हूँ क्या होता है क्या direct बात selling। है, बहुत बढ़िया। ये बहुत बेहतरीन पॉइंट आपने बताया हमारे सारे व्यूअर्स को। सर आपके पास अनुभव तो बहुत है क्योंकि 22 साल हो गए धीरे धीरे। देखिए सर ऐसा है ना कि किसी भी क्षेत्र का अनुभव जी कभी भी पूरा नहीं होता। बिल्कुल। कुछ चीजें इरेज होती जाती हैं, हम्म। नई कुछ उसमें ऐड होती चली जाती हैं। करेक्ट। तो मेरा भी मानना है कि अभी मैं सीख रहा हूँ जी और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। बहुत बढ़िया। देखो सर ये जो शब्द आपने कहे हैं यही एक समुद्र की तरीके से शब्द होते हैं कि जैसे समुद्र में कितना भी जल चला जाए लेकिन उसे कभी घमंड नहीं होता, इसीलिए वो कभी भरता नहीं है। लेकिन एक आप कुएं को ले लो, छोटे बर्तन को ले लो, उसमें थोड़ा सा भी पानी डालो, उसको क्या लगता है कि हम ही सब कुछ हैं। और जहाँ पर ये चीज़ शुरू हो जाती है कि हम ही सब कुछ हैं, वहाँ पर पतन शुरू हो जाता है। और आपके पास जो अनुभव है और आपने जो नेटवर्क मार्केटिंग से आज हिस्ट्री क्रिएट की है वो रियल में लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इसके बारे में बोलना चाहूँगा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। बिल्कुल। देखिए मेरा तो एक लाइन है, मैं बोलता हूँ अक्सर कि डायरेक्ट सेलिंग एक समंदर है जी और मोती इसके अंदर है। क्या बात कही सर आपने, बहुत बढ़िया। अगर आपको सफल होना है तो इस समंदर के नीचे गहराइयों तक जाना होगा, गोता लगाना पड़ेगा, तब आपको मोती मिलेगा। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं हमारे साथी लोग कि वो समंदर देखे तो हैं, ऊपर ही ऊपर ढूंढना करते हैं, तो ऊपर ऊपर समंदर के क्या मिलेगा? खाली कैन मिलेंगे, खाली सब कचड़ा मिलने वाला बोतलें है। मिलेंगी, वही बटोरते क्यों? बहुत बढ़िया शब्द आपने कहा। ठीक है रियल सर, अगर आपको वाकई में इसमें मोती चाहिए तो डायरेक्ट सेलिंग एक समंदर है और मोती इसके अंदर है। आप गोते लगाओ मोती निकाल। क्या बात है, जैसे आपने अचीव किया गोते लगा लगा के। बहुत बढ़िया सर, आपके पास अनुभव बहुत है और मैं बहुत जल्दी आपसे दोबारा रूबरू होना चाहूँगा। कारण क्योंकि आज एक ही इंटरव्यू में हम सारी चीज़ें आपसे समेट नहीं सकते। और रियली जब आपसे मिले तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा और हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत बेहतरीन जानकारी आपने दिया, पॉइंट टू पॉइंट बात की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। और मैं सारे व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहूँगा लास्ट में कि मिठाई लाल सर ने जो चीज़ें आपको बताई रियली इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, अपने ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तभी आपको हकीकत में बड़ी कामयाबी मिलेगी। और जो इस इंटरव्यू श्रृंखला को चलाने का विज़न हम लोगों का है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का रेशियो और बड़ा करना है, जिसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें मेरा मानना है कि आज तक जो हमने एपिसोड शूट किए हैं उसमें भी एक ये बेहतरीन एपिसोड मिठाई लाल सर का होने वाला है, क्योंकि इन्होंने जो पॉइंट टू पॉइंट बात बताई है ये रियली आप सबके काम आने वाली है। तो ध्यान रहे, इस संडे आपसे रूबरू होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।